अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो प्रोफेट सीरीज़ में आज हम अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सीरिया में कौम सुरान की तरफ भेजा। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मालदार थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा था। उनके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे और बेशुमार भेड़ और बकरियां थीं। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी ज़मीन और जायदाद भी अता की थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम कारोबार करते थे। उनका बिज़नेस दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलादें अता की थी। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद भी सेहतमंद और बेहद ताकतवर थे। जाहिर है इतने अमीर और जमील इंसान के दोस्त भी बहुत होते हैं। हर कोई अय्यूब अलैहिस्सलाम से दोस्ती रखना चाहता था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की निशानी बन जाएं। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार बंद हो गया और सारे माल ख़त्म हो गए, यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास कुछ ना बचा। अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी औलादें मर गई। यही नहीं, उनके बेशुमार भेड़ और बकरियां भी हलाक हो गए। इसके साथ साथ अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनकी सेहत भी छीन ली गई और वो बीमारी में मुब्तला हो गए। बीमारी इस कदर शदीद थी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम चलने फिरने से भी माजूर हो गए, यानी पैरालाइज हो गए। उनमें उठने तक की सलाहियत नहीं बची। अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश इंतहाई बढ़ने लगी। अब उनके सारे दोस्त उनका साथ छोड़ने लगे। उन्हें ये खौफ था कि ये कहीं फैलने वाली बीमारी तो नहीं और अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उन्हें भी ना लग जाए। इस तरह सब दोस्त और रिश्तेदार अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए बस उनकी बीवी रह गई। वो बहुत वफादार थी। वो अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती थी, उन्हें खिलाती पिलाती थी और उन्हें नहलाया भी करती थी। फिर नौबत यहाँ पहुँचा कि जो थोड़ा बचा था वो भी ख़त्म हो गया। बेचने के लिए भी कुछ ना बचा था। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने लोगों के घरों में नौकरानी का काम शुरू किया ताकि कुछ कमा के ला सके और अपने शौहर की दवाइयाँ और ख़िदमत कर सके। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर यह आजमाइश 1-2 महीने नहीं बल्कि 12 साल जारी रही। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे तक सब्र करते रहे और उन्होंने कभी किसी से शिकवा तक नहीं किया। साल दर साल ऐसे ही गुजरता गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनसे कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें तो वो आपकी बीमारी को ख़त्म कर देगा और आपके हालात को भी बदल देगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया। उनकी बीवी ने जवाब दिया 80 साल। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह से दुआ करते हुए शर्म आती है क्योंकि जितना अरसा खुशहाली में रहा है अभी उतना अरसा बीमारी और तंगदस्ती में नहीं गुजरा। इसलिए मैं अभी ये दुआ नहीं करूँगा कि अल्लाह मुझे शिफा अता कर दे या मेरी इस हालत को बदल दे जब तक 80 साल ना गुजर जाए। जिस तरह मैंने नाजो नेमत में 80 साल गुजारे हैं उसी तरह मैं 80 साल इस बीमारी और तंगदस्ती पर सब्र करता रहूँगा। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मायूस हो गई क्योंकि उन्हें यकीन था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर ले तो ये आजमाइश फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि लोगों ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया था, इस डर से कि कहीं अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उनकी बीवी के ज़रिए उन लोगों तक ना पहुँचे। हालात इतने ख़राब थे कि एक दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने बाल काटकर बेचने पड़े ताकि उन्हें घर के खर्च के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। ये देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वाला है। मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को फ़ौरन कबूल कर लिया और उनकी आजमाइश ख़त्म कर दी। पहले भी कितने मौके आए थे मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। इसलिए सब्र की मिसाल जब भी दी जाती है तो सब्र अय्यूब का जिक्र होता है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर ज़मीन पर मारो, ये नहाने और पीने के लिए पानी है।
जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पैर ज़मीन पर मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म के बाहर की बीमारी ख़त्म हो गई, और जब वो पानी पी लिए तो जिस्म के अंदर से बीमारी ख़त्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहतमंद हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। जब उनकी बीवी वापस घर आई तो उन्हें बिल्कुल पहचान ना पाई। क्या आपने मेरे खाविंद को देखा है जो मर्ज़ में मुब्तला थे? अल्लाह की कसम, जब मेरे खाविंद सेहतमंद थे तो बिल्कुल आपकी तरह दिखते थे। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुम मुझे नहीं जानती? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब उन्होंने बोला, मैं अय्यूब हूँ। तब वो बोली, सुभान अल्लाह, इसका मतलब बीमारी ख़त्म हो गई। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें सब कुछ लौटा दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे तो उन पे सोने की टिड्डियों की बरसात होने लगी। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्ल करने के दौरान ही सारा कुछ नवाजना शुरू कर दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन सोने की टिड्डियों को अपने कपड़ों में जमा करना शुरू कर दिया। इस पर अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें मालदार नहीं बना दिया और इस नए नाजिल होने वाले माल से बेपरवाह नहीं कर दिया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हाँ मेरे परवरदिगार, लेकिन मैं आपकी रहमत और बरकत से तो बेपरवाह नहीं हो सकता। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेहत वापस कर दी, माल और दौलत वापस कर दिया, ख़ानदान और औलाद फिर से वापस कर दिए। अल्लाह जिसे चाहे आज़माता है और जिसे चाहे नवाजता है, और अगर अल्लाह हमसे कुछ ले ले तो उससे बेहतर अता करता है। अल्लाह ने कुरान में अय्यूब अलैहिस्सलाम की सब्र की तारीफ़ की है और उनकी ज़िंदगी को सब्र करने वालों के लिए मिसाल बनाया है। आजमाइश हर किसी की ज़िंदगी में आता है, पर अल्लाह ये देखता है कि मुश्किल वक्त में हमारा क्या रवैया होता है और हमारा ईमान कितना मजबूत रहता है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में जब भी मुश्किलें आए तो हमें सब्र करना चाहिए और हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये था अय्यूब अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।